हेलो एवरीवन दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक बेस्ट मेडिसिन भेनवन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि S1 दवा को यूनिवर्सल रेमेडी कहा जाता है, जिसको आप बहुत सारे बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह S1 और C1 के बाद भेनेरियो ग्रुप की एक फर्स्ट मेडिसिन भेनवन है। इसको भी आप एक साथ बहुत सारे बीमारियों में सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, ताकि इस वीडियो का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भेनवन मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्लांट को ऐड किया गया है। इस भेनवन मेडिसिन में टोटल 16 प्लांट को ऐड किया गया है। इसमें से अल्थाया ऑफिसिनेलिस, सोनलम डुलोकमारा, बेतुला अल्बा, एस्टेप्सिया एलोगटा, कैनाबिस सटाइवा, सिमलेक्स मेडिका, क्यूलमेटिस रेक्टा, टीलिया एलोगटा, एडकैलिप्टस ग्लोबुलस, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, मारियटस कम्युनिस, विंका माइनर, पोपुलस ट्रिमुलॉइड्स, बिमम ओपुलस, रोजा कैनिना, बेरोनिका ऑफिसिनेलिस, इन सभी प्लांट को इस भेनवन मेडिसिन में ऐड किया गया है। दोस्तों, अगर इसके एक एक प्लांट के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो थोड़ा सा यह वीडियो लंबा होगा, बट इस मेडिसिन के बारे में हम अच्छे से जान लेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो पहला प्लांट है वह अल्थाया ऑफिसिनेलिस। अल्थाया ऑफिसिनेलिस, इसकी पत्ती और जड़ का उपयोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन में और ड्राई कफ और गैस्ट्रिक म्यूकस की सूजन, डायरिया, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट की सूजन के लिए किया जाता है। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों से जुड़ी स्थितियों से राहत देता है। एक्जिमा और खुजली के गंभीर मामलों जैसे स्किन की स्थितियों के इलाज में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस प्लांट का उपयोग भेनवन और GE में किया गया है। इसके बाद सेकंड प्लांट आता है सोनलम डुलोकमारा। सोनलम डुलोकमारा का प्राथमिक उपयोग में पीलिया का उपचार शामिल है। निमोनिया, सोराइसिस, एक्जिमा और क्रेप्स, अस्थमा और मासिक धर्म की कमी में इसे यूज़ किया जाता है। बहती नाक और लगातार छींकने जैसी समस्या हो, फीवर से जुड़ी स्थितियों से राहत देता है। यह गठिया के ट्रीटमेंट के लिए भी उपयोगी है। यूरिनरी ट्रैक्ट की सूजन, यूरिन पास करने के समय में ज़्यादा पेन होना और पेनफुल मेंसेस, यूरिनरी ब्लडर का इन्फ्लामेशन, स्किन डिसऑर्डर लाइक रिंगवर्म और बहुत ज़्यादा शरीर में ईचिंग होना इंक्लूड है। इस प्लांट को भेनवन में ही यूज किया गया है। इसके बाद थर्ड प्लांट है बेतुला अल्बा। यह प्लांट शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। दोस्तों, इसका यूज यूरिक एसिड, अर्थराइटिस, गाउट, मस्कुलर पेन। इस प्लांट में एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें सभी तरह के पेन को कंट्रोल करने के लिए या और सूजन को कम करने के लिए इस प्लांट में खासियत मौजूद है। इसके बाद जो चौथा प्लांट है एस्टेप्सिया एलोगटा। दिस प्लांट वर्क ऑन जेनाइटल ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और डायरिया, वोमिटिंग और चक्कर, व्हिपिंग कॉफ के लिए यूज़ किया जाता है। इस प्लांट को भेनवन में ही यूज किया गया है। इसमें जो 5वें नंबर पर प्लांट है वह कैनाबिस सटाइवा। इस प्लांट का यूज यूरिनरी, सेक्सुअल, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में किया जाता है।
सुबह सोकर उठने में ज़्यादा थकान महसूस होना और दिन को नींद लगना, इस तरह के दिक्कत में इस प्लांट को यूज किया जाता है। दोस्तों, इसमें जो अगला प्लांट है सिमलेक्स मेडिका, इसका यूज लेप्रोसी, ट्यूमर, कैंसर और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जो अगला प्लांट है क्लेमेटिस रेक्टा, इसका काम गोनोरिया एंड सिफिलिस, स्किन ग्लैंड एंड यूरिनरी ऑर्गन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम में लाइक टेस्टिकल्स और अंडकोश की समस्या हो, स्वेलिंग, नर्वाइन पेन हो, इन चीज़ों में इस प्लांट को देखा जाता है। इस प्लांट को भेन वन में यूज किया गया है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला प्लांट है टिलिया एलोगटा, इसका यूज ट्राइजेमेलिया नर्व को प्रभावित करता है और पुराने से पुराने दर्द में राहत देता है। पेट में गैस हो या पेट भरा भरा जैसा लग रहा हो, उन चीज़ों में इस प्लांट को देखा जाता है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में, पिंपल से रिलेटेड प्रॉब्लम में इस प्लांट को देखा जाता है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम में और सर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी इस प्लांट को देखा जाता है। इस प्लांट का यूज भेन वन में किया गया है। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण प्लांट है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बाकी जो प्लांट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़ा सा सेम यूज देखने को मिलेगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्लांट है वह थूजा ऑक्सीडेंटलिस। इस प्लांट का काम स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में, ब्लड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम और ब्रेन पर कार्य करता है। स्पॉन्जी ट्यूमर को यह क्योर करने में ज़्यादा हेल्प करता है। मासा को ठीक करने में हेल्प करता है। ट्यूबरकल फंगस वृद्धि को सीटिंग करते हैं। स्किन और एक्नी पिंपल को कम करने में मदद करता है। स्किन विकारों से लड़ने में हेल्प करता है। यह पुरानी और वासानुगत हेरिडेटरी स्थितियों में उपयोगी है। इस प्लांट को सिर्फ भेन वन में यूज किया गया है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी प्लांट को हम यहीं पर स्किप करते हैं। इस प्लांट को समझने के बाद हम भेन वन मेडिसिन को अच्छे से समझ पाएंगे। आपने देखा कि कुछ प्लांट का काम सेम देखने को मिल रहा था और कुछ प्लांट का काम थोड़ा सा डिफरेंस था। ओवरऑल हम भेन वन मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भेन वन मेडिसिन को हेरिडेटरी से रिलेटेड सभी तरह की समस्याओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। हेरिडेटरी मीन्स वासानुगत आनुवांशिक रोग जन्मजात होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। ऐसे रोग जो माँ बाप को था और वही रोग बच्चे में दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भेन वन की आवश्यकता पड़ेगा। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम में लाइक यूट्रस, वेजाइना, ओवरी, फ्लोपियम ट्यूब, सर्विक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम में, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक टेस्टिक, स्क्रोटम, पेनिस, इस तरह से संबंधित समस्याओं में इस भेन वन मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप यूरिनरी सिस्टम में इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। अगर आप यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कंपोजिशन बना रहे हैं तो उसमें भी आप भेन वन मेडिसिन को उस मेडिसिन के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी अन्य मेडिसिन के साथ इस भेन वन मेडिसिन को सेलेक्ट किया जा सकता है। भेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे वेरिकोस वेन, वेरिकोशील, पाइल्स को ठीक करने में भी उस मेडिसिन के साथ इस भेन वन मेडिसिन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मसे में भी इस मेडिसिन को सेलेक्ट किया जा सकता है। पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, स्किन और एनस से संबंधित समस्याओं में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग देखने को मिलता है। इस रेमेडी को एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल और एंटी रिहोमेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, कहीं भी सूजन दिख रहा हो उन चीज़ों में इस मेडिसिन को बाकी मेडिसिन के साथ सेलेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से तमाम सभी तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम को यह ठीक करने का हेल्प करता है, बल्कि इनको इस बीमारी को होने से भी रोकता है। महिलाओं के सभी तरह के रोगों में इसको हमेशा सेलेक्ट किया जाता है, जैसे
पीरियड की समस्या हो तो उसमें C1H2 को भेन के साथ जोड़ करके इसे दिया जा सकता है। अगर कहीं कुछ पस जैसा दिखाई दे रहा हो तो उसमें GU को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। कहीं भी आपको अगर सिस्ट दिखाई दे रहा हो वहाँ पर इस मेडिसिन को आप अन्य मेडिसिन के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम में इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कहीं माशा दिखाई दे रहा है, अगर आप वहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो उस मेडिसिन के साथ में इस मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच किया है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से रिलेटेड हर तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यह वीडियो केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी से रिलेटेड लोगों के लिए है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए